कि तुम तो नेता हो, तुम नेताओं के घरों में पैदा हुए हो, तुम अपने आप को दिग्गज नेता मान रहे हो। मर जाओ रे चुल्लू भर पानी में डूब करके। दिला देते ना तुम नौकरियां, क्यों प्रहलाद खटाना को, क्यों आज इन पंच पटेलों को यहाँ बैठने की जरूरत होती? जब मैं रैलियों बयानों में कर रहा था तो सब नेताओं को फोन करो और कह रहा था आ जाओ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, गाँव गाँव जा रहा हूँ, नहीं आए थे। पूरा भगत जी ने, और मैं फिर कहूँगा आज, मैं पूरा भगत जी से बात करके गया था। उन्होंने कहा प्रहलाद खटाना बयाना से रैली करना शुरू कर दे, मैं तेरे साथ। और जैसे जिस दिन रैली की शुरुआत कर रहा था तो पूरा भगत जी को मैंने फोन किया। मैंने क्या हुआ भगत जी? बोले भाई तेरे को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े अध्यक्ष का फोन आ गया, जयपुर में जाएंगे साहब, सचिवालय में बुलावा आ गया। ये हालत नहीं है लोग, सच करो इस जगह खड़ा हो। गुरु जी ने सब तमाम उस क्षेत्र से आते। अरे रैलियां जब मैं कर रहा था उन्हीं लोगों ने मैं लड़ाने की समस्या खड़ी कर दी थी। इनसे कहा इनकी जयकारे लगाते रहो तो ये आराम से साहब बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने हर हमेशा जो कहा सच कहा। पिछले 8 साल का एक एक वीडियो मेरा यूट्यूब पर देख लेना, और वही आज हम भुगत रहे हैं। IQ नहीं है नेताओं का, IQ लेवल इतनी मर चुकी है नेताओं की जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। अपने स्वार्थ में, अपने महल मकानों के बनाने के लिए, MLA मंत्री बनने के लिए इनको कोई मतलब नहीं है कि समाज पर किस दिशा की तरफ जाएगा। विजन नहीं है इन लोगों के पास। और मेरे जो युवा साथी हैं उस बात को समझते नहीं, क्योंकि हमारे समाज की, गुर्जर समाज की राजस्थान में अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो वह है आर्थिक स्थिति से कमजोर है। जब हम आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, युवाओं के मनोबल को तोड़ा जाता है। यहाँ अगर 20 युवा बैठे 30 नगर के लोगों को फोन करके मंत्री जी कह देते हैं और 4 और MLA कह देंगे अरे लला नौकरी तो हमसे ही नहीं है, तुम नए नेता बना रहे हो, सचिवालय में आएंगे दलाली कर ले जाएंगे। रे मंत्री जी, अगर तेरी रगों में इनका शहीदों का खून है ना तो ये कहे कि रूप नारायण के परिवार को नौकरी देता हूँ और वो मेरे बच्चे आकर के लड़ते क्यों नहीं हो? आप लड़ो ना, कौन रोक रहा है आपको? कौन मना कर रहा है रोकने से? खून नहीं है, मर गया खून, जम गया लोगों का। और 200 लोगों का भी नहीं है जो लोग फ्रंट लाइन में आकर के लड़ाई लड़ी समाज के लिए। उन नेताओं की राजनीतिक विरासत खत्म हो गई, घर बैठा दिया इन लोगों ने। इसलिए डरते तुमसे। कोई भी जिसको राजनीति करनी है वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। आज वो इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि जो लड़ता है उसी की टांग खींच के घर बैठा देते हैं, हम बैठा देते हैं। अरे जो राजनीति कर रहे हैं मुबारक करिए आप, कौन मना कर रहा है कि तू आके समाज की लड़ाई लड़? लेकिन समाज को मनोबल तय करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि उस वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं लड़ रहा। मैंने जब रैलियां करी तो मैं एक बात पर पहुंचा कि 100% लोगों में से, समाज के इनमें से 5% लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जिनको राजनीति करनी है और व्यवसाय कर रहे हैं। 95% लोगों को ना तो नेताओं से मतलब है, न दलालों से मतलब है, न ठेकेदारों से मतलब है। 95% आदमी को उस व्यक्ति की जरूरत है जो ईमानदारी से अपने आप को खपा करके और इस समाज की लड़ाई लड़ सके। लेकिन भरोसा खो दिया समाज ने, भरोसा खो दिया, भरोसा ही नहीं है। कहते साहब जो आएगा वो बेच के आ जाएगा जयपुर से। हम लोगों को जो आएगा जयपुर में बेच नहीं कर रहा हूं साहब, जो आएगा बेच करके आ जाएगा। क्योंकि दोष उनका भी नहीं है, दोष उनका इसलिए नहीं है। यही आरक्षण के जो आज संघर्ष समिति के बहुत से नेता हैं, आपको तो पता है, मोटरसाइकिल नहीं थी और 2 जोड़ी कपड़ा ने थैला में धर खुद धोवे प्रेस करावे धोबी के जाते थे, जिनके 40-40 जोड़ी कपड़ा कलप के। और हर साल युवक नई गाड़ी 20 लाख की
तुमसे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन ये समाज पूछना चाहता है कौन सा बिजनेस चल रहा भाई तुम्हारा, दलाली के अलावा किया क्या था। मैं इस बात पर कहूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, देव नारायण योजना इतनी बड़ी योजना थी। देव नारायण योजना के तहत, गुरुजी गलत कर रहा हूं तो मुझे टोक देना, देव नारायण योजना के तहत संघर्ष समिति और गुजरों के कुछ नेताओं ने लगभग 100 करोड़ की दलाली करी है 10 साल में, पिछले 10 साल। किसका बुरा किया भाई, कब तक करोगे। और याद रखना नेता, जब कर्नल फैसला जी को समाज ने सिरमौर बनाया था, तब भी समाज में हेलीकॉप्टर वाले रुपये वाले नेताओं की कमी नहीं। जिस दिन ये समाज सोचेगा, जिस दिन इस समाज का युवा इकट्ठा होगा और इस दर्द को कोई दिल से करेगा, तो करोड़ों, लाखों में नहीं करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर होंगे। न्याय मिलेगा इस धरती पर, और कमजोर होने की जरूरत नहीं है। अगर हम कमियों पर, बुराइयों पर चर्चा करेंगे तो 15 साल की बुराई 15 घंटा चर्चा कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। मैं तो आप लोगों के हाथ जोड़ करके, अरे रुको तो सही, तुमने बीच में ऐसा तो करे, आप तक क्या करे हो, रुको तो मैं कह रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ तो सुनो गुरु, हाँ सुनो। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो लोग यहाँ आए, एक आदमी 100 आदमी से कम नहीं है। तय कर लो, कसम खा लो। मैं तो वैसे इनसे 8-10 दिन पहले, मैंने पिछली जब पंचायत हुई उसके बाद में जब, और मैं कहूँगा आगे की बात है कि करना क्या है, लेकिन देखो फिर कहूँगा मैं वही बात, यहाँ जो धुरंधर नेताओं की तुम चर्चा कर रहे हो कि साहब अध्यक्ष साहब ये कह करके गए थे कि मुख्यमंत्री से समय मिले, तो मुख्यमंत्री के समय की बात कर रहे हो, संतरी समय नहीं दे रहे इनको। और मैं कहता हूँ जब कहते हैं प्रहलाद ठिकाना ऐसे कहता है, नहीं मिलेगा इनको कोई समय, कोई मुख्यमंत्री इनको चाय पिलाने के लिए नहीं बुला सकता। और सुनो एक बात मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मीडिया वाले, इन लोगों से इन्होंने डील की है भाजपा सरकार से कि अगर भाजपा का टिकट चाहिए तो गुजरों में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये कड़वा सच है। और अगर ये कड़वा सच नहीं है तो तुम अगर असली गुजर हो तो आ जाओ, 24 तारीख का यही जंग मैदान नहीं होगा, आ जाओ। अगर तुमने भाजपा से समझौता नहीं किया है नेता कि अगला टिकट चाहिए और गुजरों का 5 साल तक कोई आंदोलन नहीं होगा, तो भगवान देव नारायण की कसम है तुम्हें 24 तारीख को आ जाओ, जंग मैदान होगा। और ये राजस्थान की सरकार नाक रगड़ेगी, नाक। नौकरी तो कैसी बात कर रहे हो आप लोग, ताकत वही है, समाज वही है। और देखो क्या कोई आदमी मेहनत करके एमएलए मंत्री बन गया, उसको तो 5 साल रहना है साहब, हम उसको इतना ज्यादा दोषी नहीं दे सकते। वो अपना रोजगार कर रहा है, हम हमारा रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अगर हमारा संघर्ष बड़ा होगा तो घुटना के बल आएगा, और हमारा संघर्ष बड़ा नहीं होगा तो तुम घुटने के बल। ये तय हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर रहा हूँ। मैं इनसे कह के गया था, मैं इनकी भाइयों 30 दिन गांव-गांव जाकर के, कोई गांव मत छोड़ो, लेकिन ये कम नहीं है। अभी गए 5 दिन से, इनके हाथ जोड़ लिए। 20 दिन से अगर हम सब गांवों में जाते गुरुजी, किसी भी गांव को नहीं छोड़ते तो 100 आदमी 24 तारीख को होता है, तो 2000 आदमी होते। अरे किस किस को रोकोगे, मेरी रैलियों में कौन सी कमी करी छोड़ी इन्होंने। और वे नहीं गए, वो जो डुंगनधारी नहीं गए, तब क्या कर लिया उन्होंने, तब भी वो रैलियां 500 से लेकर 2000 आदमी की हुई। हर जगह करेंगे टांग खिंचाई वाले, लेकिन हमें उनसे नहीं डरना है। अब करना ये है, मेरा सुझाव है कि 24 तारीख का दिन श्रद्धांजलि सभा का दिन है। और मैंने उस दिन की पंचायत में भी कहा था कि 24 तारीख के दिन श्रद्धांजलि देने आएंगे, लेकिन घर जब जाएंगे तो हमें न्याय मिल जाएगा, हम घर नहीं जाएंगे। गांव-गांव जाके अपने अपने लोगों से कह के, ये सब गांव सब जिम्मेदारी ले रहे। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, 50,000 और 5 लाख गुजरन की कोई जरूरत नहीं है। तुम
तुम लाइन लगा गिने 500 आदमी यहाँ खड़े हो जाइए, 5 घंटा में ये सरकार झुकेगी। क्योंकि हमारे समाज में एक भरोसा कमजोर हो गया है कि कोई करे तो सही, शुरुआत तो करे। तुम 24 तारीख को यहाँ हाईवे रोक लेना और 24 तारीख को 25 को उधर रोक लेंगे लोग कमजोर खाएं। रही बात कि किसी को हटा दो अध्यक्ष से या किसी को बैठा दो, दुख तो होता है जब कोई काम नहीं करे तो हटा दे, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है भाई। हमारे पास, मैं तो मेरी कह रहा हूं व्यक्तिगत हमारे पास पावर नहीं है। हमारी जब ये ताकत होगी, समाज इकट्ठा होगा। राजस्थान आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष कर्नल बैंसला जी को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, और एक ऐसे तो मैं रैलियां करके आया, मैं भी बन जाता हूं। और मैं तो कर्नल साहब के आगे बढ़ूंगा, जबरदस्ती पूछ रहे लेटर पेड मेरे पास तो आज भी। कर्नल साहब ने कहा कि तू युवा आरक्षण गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष। जब हमने हॉस्टल में वहां धरना दिया था, तो ऐसे बनने से तो काम चलेगा नहीं, ऐसे बनने से काम नहीं चलेगा। या तो अध्यक्ष वो बनेगा, तय कर लो 50 आदमी दे दो और 50 से कह दो कि 10-10 हजार आदमी जो लेकर के आएगा वो अध्यक्ष बने। भाई कोई नियम बनाना पड़ेगा, कोई एक आदमी के भरोसे मत बनाओ, ये मेरा सुझाव है। गुर्जरों का प्रत्येक जिले से प्रतिनिधित्व तय करे कि भाई कौन होगा। उन्हें आज एक नहीं मिल रहे, एक कोई कुल्लू मलानी में और जाने खाका डोल रहे, फिर दूसरे खा पकड़ते डोले, कोई गोवा में जाने खाका डोल। अब दादा ही करना है, मेरा तो हाथ जोड़ रहे निवेदन है। आज होगी 21, आज से संकल्प ले लो, धरना चालू ही कर दो, घर को नहीं जा रहे साहब। अगर तुम कहें तो हम तो कतई यहीं बैठ पे तैयार हैं, और अपनी अपनी व्यवस्था में बढ़ा दो, गांव गांव में मैसेज कर दो कि 24 तारीख के दिन सिकंदरा पर आंदोलन होगा, जरूरत पड़ी तो हाईवे भी रुकेगा। ये घोषणा कर दो, यहाँ से यहीं बैठ जाओ, और कल से लोगों को बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि 22 और 23 2 दिन है। आज मान चलो अपन कितने हैं सुल्तान साहब, आज अपन इतने कोशिश करेंगे, कल इनके दुगने हो जाएंगे, परसों शाम को जैसे ही होगा यही लोग हजारों में हो जाएंगे। और जब लोगों को लगेगा कि लोग रुकने लग गए, तुम्हारी सरकार के लोग भी आ जाएंगे, एसडीएम भी आ जाएगा, कलेक्टर भी आ जाएगा, मंत्री इनके पेट में गुड़मुड़ी चल जाएंगी, मुख्यमंत्री की भी नींद उड़ने लग जाएंगी। और 24 तारीख के दिन अगर तुम लोगों ने 2000-1500 आदमी यहाँ कर लिए तो तुम्हारा फैसला भी हो जाएगा। समाधान तो ये, और बात बड़ा बनूर पतली गली से निकल जयकारे यहीं देर जाओ चाहो, तो इनमें से